दोस्तों, सोचो कि आप एक हाई स्पीड रोलर कोस्टर पर बैठे हो। रोलर कोस्टर एकदम ऊपर जाता है, फिर सडन ड्रॉप। पेट में दगदग होती है ना, राइट? सबको मज़ा आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर भी ऐसा ही रोलर कोस्टर हर वक्त चल रहा है, और इसका ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि आपका फेवरेट ग्लूकोज है। यस, आज हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस की। अब जो मेडिकल वाले लोग हैं वो कहेंगे, ओह दिस इज बेसिक फिजियोलॉजी, और जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो कहेंगे, भाई मेरा क्या काम, मुझे थोड़ी ना डायबिटीज है। What if everything you knew about this was a lie? Let's dive deep into the real story. होल्ड ऑन, आज का सरप्राइज एलिमेंट आपकी सोच बदल देगा। लेटेस्ट 2026 की रिसर्च कहती है कि ग्लूकोज होम्योस्टेसिस सिर्फ डायबिटीज तक लिमिटेड नहीं है। इट कंट्रोल्स योर ब्रेन फॉग, योर मूड स्विंग्स एंड इवन योर स्किन रिंकल्स। यानी आपका मूड कैसा रहेगा ये सुबह नाश्ते में खाए हुए पोहा पर डिपेंड करता है। सो चाहे आप डॉक्टर हो या दुकानदार, ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। चलो एक सुंदर कहानी से शुरू करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि समत्वम यानी बैलेंस कितना ज़रूरी है। सुख दुख हो, ठंडी गर्मी, सब में बैलेंस चाहिए। हमारी बॉडी भी एक छोटा सा ब्रह्मांड है, यहाँ भी एक स्ट्रिक्ट बैलेंस होना चाहिए, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं होम्योस्टेसिस। सोचो कि आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा शहर है और सेल्स इस शहर के घर हैं। अब घर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिसे हम कहते हैं एटीपी यानी कि एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए चाहिए फ्यूल, जो है हमारा ग्लूकोज। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। आपने जैसे ही कुछ खाया, रोटी, पिज़्ज़ा या छोले भटूरे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे तोड़कर एक सिंपल शुगर बनाता है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज आपके ब्लड की सड़कों पर घूमता रहता है। पर असली प्रॉब्लम पता है क्या है? ग्लूकोज सीधे सेल्स के अंदर नहीं जा सकता। सेल का दरवाज़ा लॉक्ड है। सेल का दरवाज़ा बंद है और ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इमरजेंसी आ जाएगी। तभी पैंक्रियास से एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इट्स द चाबी वाला, द की मास्टर। इंसुलिन सेल के पास जाकर बेल बजाता है, ट्रिंग ट्रिंग, दरवाज़ा खोलो, ग्लूकोज को अंदर लो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं ग्लूट फॉर ट्रांसलोकेशन। नॉन मेडिकल भाषा में इंसुलिन सेल का दरवाज़ा खोलता है, ग्लूकोज अंदर जाता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल वापस नॉर्मल आता है, ऑल सेट। लेकिन सोचो, अगर आपने व्रत रखा है या आप जिम में बहुत दौड़ रहे हो, तो ब्लड में ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। सेल फिर से चिल्लाएंगे, बिजली कट गई। ऐसे टाइम पर पैंक्रियास से एक दूसरा भाई बाहर आता है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन सीधे भागता है लीवर के पास। लीवर हमारी बॉडी का बैंक लॉकर है, जहां एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर पड़ा रहता है। ग्लूकागॉन लीवर को ऑर्डर देता है, ए भाई लॉकर खोलो, इमरजेंसी है। लीवर ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज ब्लड में वापस रिलीज करता है, जिसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। भगवद गीता में कहा है ना, यूनिवर्सल मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट है। Settle down, class. You are late again. Do you think this is a joke? No assignments, no excuses. अब सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा होता तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्टोरी में ट्विस्ट तो तब आता है जब आप सुबह सुबह जलेबी फाफड़ा, दोपहर में चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा और रात को हैवी डिनर के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हो। आपका पैंक्रियास बेचारा थक जाता है, वो कितनी चाबियां बनाए। मैं क्या करूं फिर?
जॉब छोड़ जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो लीवर और मसल में स्टोर हो जाएगा, पर जब ये स्टोरेज फुल हो जाएगी तो ये ग्लूकोज क्या बनेगा? फैट, यानी कि चर्बी। पर आप कहेंगे कि भाई मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, फिर भी वज़न बढ़ने लगता है। अरे प्रभु, आपका ग्लूकोज होम्योस्टेसिस ट्रैक से उतर चुका है। और इसके बाद आता है सबका बाप, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेल अपने दरवाजे का लॉक ही बदल देते हैं। इंसुलिन कितनी भी चाबी लगाए लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं। ब्लड में ग्लूकोज का आतंक बढ़ने लगता है, जिसे दुनिया टाइप 2 डायबिटीज़ कहती है। मेडिकल स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये सिर्फ रिसेप्टर्स की दिक्कत नहीं है। यहाँ पोस्ट रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवेज IRS1 और PI3K में ग्लिच आता है। We are seeing a direct correlation. Biome is influencing neural activity. चलो अब थोड़ी प्रीमियम बात करते हैं। लेटेस्ट 2026 की मेडिकल जर्नल क्या कहते हैं? पहले हमें लगता था कि ग्लूकोज सिर्फ लीवर और पैंक्रियास से ही कंट्रोल होता है, पर अब साइंस अपडेट हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं गट कनेक्शन, इंक्रीटिन्स। हमारे गट से GLP-1 और GIP नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे ही आप खाने का पहला बाइट खाते हो, ये पैंक्रियास को तुरंत सिग्नल भेज देते हैं कि तैयार रहो, माल आ रहा है। आजकल के जो नए वेट लॉस और डायबिटीज़ के इंजेक्शंस है, जैसे कि सेमाग्लूटाइड, वो इसी मैकेनिज्म पर काम करते हैं। फिर दूसरा है द ब्रेन्स कंट्रोल टावर, हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का एक पार्ट है। वो ग्लूकोज को लाइव मॉनिटर करता है। ब्रेन को ग्लूकोज सिर्फ खाने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि वो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस का सुप्रीम कमांडर है। फिर तीसरा है सर्केडियन रिदम। अगर आप रात के 2 बजे मैगी खाओगे तो आपका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा स्पाइक करेगा कंपेयर टू दोपहर के 2 बजे। खाना सेम है, बॉडी सेम है, बॉडी की क्लॉक बदल चुकी है। Welcome to the body's fuel factory. Here, glucose arrives by the truckload. Insulin workers manage the keys, opening doors for safe storage, storing energy as glycogen. चलो एक क्विक रिकैप करते हैं हमारी फैक्ट्री वाली कहानी से। फूड इंटेक, रॉ मटेरियल जो फैक्ट्री में आया, फिर ग्लूकोज, फाइनल प्रोडक्ट जो एनर्जी देगा, इंसुलिन वो मैनेजर जो प्रोडक्ट को सेल्स के डिपार्टमेंट में बेचता है, ग्लूकागॉन नाइट शिफ्ट मैनेजर जो स्टॉक खत्म होने पर गोडाउन से माल निकालता है, होम्योस्टेसिस इन सब का मैनेजमेंट जो फैक्ट्री को स्मूथली चलाता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाएगी, जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। Do you really think you are safe? Think again, because the game has just begun. सो दोस्तों, आज आपने समझा कि ग्लूकोज होम्योस्टेसिस क्या है और उसका बैलेंस कितना ज़रूरी है। भगवद गीता के मुताबिक बैलेंस ही योग है और बैलेंस ही हेल्थ है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका ग्लूकोज स्पाइक खाना खाने के 10 मिनट बाद वॉक करने से 30% तक कम हो सकता है? क्या आपको पता है कि आपका ग्लूकोज मॉनिटरिंग स्मार्ट वॉच सही बताता है या गलत? और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने का बेस्ट नेचुरल तरीका कौन सा है? इन सब के आंसर्स, प्रैक्टिकल हैक्स और एडवांस सेलुलर पाथवेज हम जानेंगे पार्ट 2 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे बैलेंस्ड, स्टे हेल्दी। Thank you all for watching When You Can't Feed. See you next time.